गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th की हिंदी के पार्ट 5 में भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित घर की याद नामक पाठ से उसके 16वें से उसके आगे के छंदों का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं सर्वप्रथम इस पार्ट का पहला और पाठ का 16वां छंद। देखिए, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। इसमें देखिए, कवि की माँ जो है वह कवि के पिता को समझाते हुए कह रही है कि आप अपने उस पुत्र अर्थात भवानी के बारे में चिंता मत करें, क्योंकि वह आपके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर ही चलता है और उसी को अपना उद्देश्य बना करके वह गया है। ठीक ना? सो ठीक ही है, इसलिए वह या उसके द्वारा अपनाया गया जो मार्ग है वह ठीक है, क्योंकि यह तुम्हारी लीक ही है, अर्थात यह तुम्हारी ही परंपरा है, अर्थात यह आपकी ही परंपरा है जिसको वह आगे बढ़ा रहा है। इसलिए आप उसके बारे में चिंता ना करें, चिंतित ना हो। ठीक है ना? यह था इस 16वें छंद का अर्थ, उसकी व्याख्या। देखिए, यहाँ संवादात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। भाषा जो है वो खड़ी बोली है। ठीक है ना? और माँ द्वारा पिता को धैर्य बंधाने का स्वाभाविक वर्णन है। ठीक, ये था इसका काव्य सौंदर्य। आइए अब हम 17वां छंद देखते हैं। पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। अब देखिए, फिर माँ जो है वह पिता से संवादात्मक शैली में बातें करते हुए उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहती है कि यदि वह आगे बढ़कर वापस लौट आता, अर्थात आपने जो देश सेवा और देश प्रेम का जो व्रत ले रखा था, उसी रास्ते पर वह तुम्हारा भवानी नामक पुत्र भी आगे बढ़ रहा है, और उस पर आगे चल करके यदि वह वापस हो जाता, अपने कदम पीछे खींच लेता, तो यह मेरे मातृत्व के लिए एक लज्जा की बात होती, अर्थात उससे मेरा मातृत्व लज्जित हो जाता। इस तरह हो न कच्चे, अतः उसके इस कार्य को देख करके, उसके बारे में सोच करके आपको कमज़ोर होने की आवश्यकता नहीं है। रो पड़ेंगे और बच्चे, और यदि तुम इस तरह से हताश हो जाओगे तो तुम्हें हताश और निराश देख करके हमारे अन्य बच्चे भी रोने लगेंगे। इसलिए आपको रोना नहीं चाहिए, अर्थात आपके आँखों से आंसू नहीं गिरने चाहिए। इसका काव्य सुंदर देख लेते हैं। देखिए, यहाँ माँ द्वारा धैर्य बंधाने का स्वाभाविक वर्णन किया गया है। संवादात्मक शैली का प्रयोग है। भाषा खड़ी बोली है और मुक्तक छंद है। ठीक है ना? आइए अब हम तीसरे छंद का अर्थ देखते हैं। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। देखिए, जब इस तरह से माँ ने पिता को ढांढस बंधाने के लिए उनसे इन वाक्यों को कहा होगा, उन्हें समझाया होगा, तो माँ की बातों को सुन करके पिताजी ने भी कहा होगा, पिताजी ने कहा होगा, अर्थात माँ की इस तरह की बातों को सुनकर पिताजी ने अपने पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहा होगा कि हाय कितना सहा होगा। कहते होंगे कि अरे मैं रो नहीं रहा हूँ। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ। कहा, बताइए, मैं कहाँ रो रहा हूँ, अर्थात मैं रो नहीं रहा हूँ। धीर मैं खोता कहाँ हूँ, और मैं अपनी धैर्य को भी खो नहीं रहा हूँ। और इस तरह की बातों को कहते हुए पिताजी ने अपनी सारी पीड़ा को अपने हृदय में ही समेट लिया होगा। यानी अपनी पीड़ा को हृदय में समेटने का मतलब है कि क्योंकि उस पांचवें भवानी नामक पुत्र की याद करके ही उसके पिता के आंखों से आंसू आए होंगे, अर्थात कवि की आंखों से आंसू आए होंगे। लेकिन जब माँ ने इस तरह से ढांढस बंधाया तो पिताजी ने अपने आंसुओं को छिपा लिया होगा, अर्थात उन्होंने आंसुओं को रोक लिया होगा। इसीलिए यहाँ कवि कह रहा है कि धीर मैं खोता कहाँ हूँ, अर्थात मैं धैर्य नहीं खो रहा हूँ। यानी पिताजी ने इन वाक्यों के कहने के साथ ही
अपने कष्ट को अपने हृदय में समेट लिया होगा। ठीक है ना। इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। यहाँ भी पिता की भावुकता का वर्णन है, संवादात्मक शैली है, भाषा खड़ी बोली, मुक्तक, छंद और अनुप्रास अलंकार है। आइए अब हम इस पाठ का चौथा और पाठ का 19वां छंद देखते हैं। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वह न बरसें, पाँचवें को वह न तरसें। ठीक है। यह जो है कवि सावन को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे सजीले हरियाले सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम अत्यधिक पवित्र हो। पुण्य पावन माने तुम अत्यधिक पवित्र हो। तुम बरस लो वह न बरसें। कवि कह रहा है सावन से कि तुम चाहे जितना चाहो उतना बरसो, परंतु वह न बरसें, अर्थात मेरे माता पिता के आंखों से आंसू नहीं आने चाहिए। अर्थात तुम कुछ ऐसा करो कि उन्हें हमारी याद ना आए, अर्थात वह हमारी याद करके रोएं ना। पांचवें को वह न तरसें, अर्थात वह अपने पांचवें बेटे अर्थात मुझ भवानी की याद करके दुखी ना हो। ठीक है ना। ये था इसका। आइए अब हम इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। यहाँ भी खड़ी बोली भाषा है, मुक्तक छंद है, यमक और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, संवादात्मक शैली। ठीक है ना। तो ये था 19वां छंद। इस तरह से इस पार्ट में हमने 4 छंदों की व्याख्या पुनः देखी। अब इन छंदों पर आधारित हम 4 प्रश्नों का भी आइए अध्ययन कर लेते हैं। देखिए इस पार्ट पर जो इन छंदों पर आधारित पहला प्रश्न है, माँ की कोख कवि के किस कार्य से लज्जित होती है। माँ की कोख कवि के किस कार्य से लज्जित होती। ठीक ना। देखिए यदि कवि देश के सम्मान व रक्षा के कार्य से अपने कदम पीछे हटा लेता तो कवि का यह कार्य माँ की कोख को लजा जाता। ठीक है ना। इसका उत्तर ही होगा, क्योंकि यहाँ देखिए माँ ने कहा है कि पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता। इसीलिए यदि कवि जो है वह देश के सम्मान और रक्षा के कार्य से यदि अपने कदम पीछे हटा लेता तो वह माँ की कोख को लजा जाते। ठीक है ना। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यह तुम्हारी लीक ही है का आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए इन पंक्तियों के माध्यम से कवि की माँ कवि के पिताजी को समझाते हुए कहती है कि भवानी तुम्हारे ही आदर्शों पर चलकर जेल गया है। अर्थात जिस तरह से तुम भारत माता को परतंत्र नहीं देख सकते हो, उसी तरह से वह भी अंग्रेजी शासन का विरोध करते हुए जेल गया है, और यह परंपरा आप ही के द्वारा बनाई गई है, यह लीक आप ही के द्वारा बनाई गई है और उसी का अनुसरण करते हुए वह जेल गया है। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि इसका उत्तर भी आपकी समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आप अंत तक देख करके इसका नोट्स फेयर कॉपी में बनाते रहें। इन छंदों पर ये जो आधारित प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप लिख करके उनका उत्तर भी लिखते रहेंगे, क्योंकि इस तरह के प्रश्न गद्य और काव्य पर आधारित आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। माँ की बात पर पिता ने अपनी व्यथा को किस प्रकार छिपाने का प्रयास किया होगा। देखिए जब कवि की माँ ने कवि के पिता को समझाया होगा तो पिताजी ने भी कहा होगा कि वह रो नहीं रहे हैं और ना ही अपना धैर्य खो रहे हैं। इस प्रकार कह करके उन्होंने अपनी व्यथा छिपाने का प्रयास किया होगा। ठीक है ना। आइए अंतिम प्रश्न देखते हैं इस पाठ का। कवि ने किसे क्या कहा। कवि ने सावन को सजीला कहा है, उसे पुण्य पावन कहा है। देखिए यहाँ, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन। यहाँ कवि ने सावन को सजीला और पुण्य पावन कहा है। ठीक ना। तो इस तरह से ये पार्ट भी हमारा समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम इसके आगे के प्रसंगों को लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। बस इस पार्ट में इतना ही। थैंक यू।